हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू बैक माय चैनल फ्लैशबैक पॉइंट। मेरा नाम है श्रद्धा और मैं यहाँ पे कुछ बातें करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट देखी जो मुझे बहुत ही क्रिटिकल लगा। जो हमारे देश में अभी चल रहा है, वैसे भी बुरी स्थिति में से गुजर रहे हैं। मार्केट बहुत डाउन हो चुका है, मतलब कि इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है। फिर भी देश में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें अजीब लगता है कि ऐसे कैसे होते हैं। इतनी बुरी स्थिति, उसमें भी ऐसी कंडीशनें चल रही हैं। जैसा कि रिपोर्ट में दिखाया गया है कि कर्नाटका में हिंसा हुई है एक पोस्ट को लेकर। आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर एक रिपोर्ट देखिएगा, अच्छी रिपोर्ट है ये। रवि सर की रिपोर्ट है, बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मैंने ये रिपोर्ट पूरी देखी, उन्होंने हर एक बात को रखा है क्योंकि आजकल सुशांत सिंह राजपूत को हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसमें सीबीआई जांच होने वाली है। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है और कौन है उसके उनके हत्या के गुनाहगार। फिलहाल तो अभी मैं बात कर रही हूँ कर्नाटका में जो भी हो रहा है, वहाँ पे हिंसा हुई। ये एक पोस्ट को लेके इतनी हिंसा हो गई कि सड़क पर कहते हैं गाड़ियाँ जला दी गई। ये कहाँ तक सही है? आप क्या कहते हैं? आप एक मतलब एक पोस्ट के लिए आप इतनी हिंसा कर लेते हैं कि गाड़ियाँ जला देते हैं। क्या पता किसी की जान भी जा सकती थी। इवन हिंसा को बचाने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी एक पोस्ट के लिए। आखिर क्यों ऐसा क्यों किया गया? दूसरी बात आती है कि वहाँ पे अनंत, उनका नाम है अनंत कुमार हेगड़े हैं, सांसद हैं, वो बेंगलुरु के हैं। आप उसमें ये बोलते हैं कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल में जो कर्मचारी हैं वो देशद्रोही हैं, वो देशद्रोहियों से भरा हुआ है। हम आप उनकी बातें सुनिएगा, वो क्या क्या बोल रहे हैं। देशद्रोही, बीएसएनएल देशद्रोही, इतने दिनों से उनकी सिम चला रहे हैं, मतलब दो देशद्रोहियों का सिम कैसे यूज कर रहे हैं सभी लोग, ये सोचने वाली बात है। क्या सांसद जी को बोलने से पहले सोचने को भी नहीं आया कि कितने लोग बीएसएनएल का सिम, हमारे यहाँ तो छोटे से, जब मैं छोटी थी तब से चल रहा है सिम। तो सांसद भी बोलने से पहले सोचते नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। जो बात है वो सीधी रखें, उनको दोषद्रोही क्यों कह रहे हैं? आखिर वो कर्मचारी भी हमारे देश के ही हैं और उन पे उंगलियां उठ रही हैं। फिर ऐसे ही ये रिपोर्ट आगे बढ़ती, उसमें दिखाया जाता है कि कैसे बिहार में 509 करोड़ का पुल, महापुल बना और वो गिर के ध्वस्त हो गया। बहुत बुरी स्थिति है बिहार में। वैसे भी बाढ़ की स्थिति है, गरीब बहुत ही लाचार और मजबूर हैं। इस माह कोरोना में सबसे ज़्यादा स्थिति बुरी सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की है, किसानों की है, जिनको उतनी मदद नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सबकी स्थिति बुरी है। जितने भी गरीब हैं जो वापस गए हैं, वो घर गए हैं, वो वापस नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आ पाएंगे क्योंकि उतनी रोजगार भी नहीं है। जहाँ बात करूँ एमपी की, एमपी के छिंदवाड़ा गांव में, हाँ, छिंदवाड़ा गांव में भी ऐसी बुरी स्थिति चल रही है कि वहाँ पे एक पुल भी इतने सालों में नहीं बनाया गया। लोग जो लौकी होती है, लौकी का गोल वाला जो तंबूरा टाइप का होता है, उसको सुखा के, उसको बांध के नदी पार करके आते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। क्या इतना भी नहीं कि आप एक पुल बना सके गरीबों के लिए? कोरोना काल ने हर कुछ दिखा दिया। अब ये भी रहना बाकी रह गया था। धीरे धीरे अभी और भी क्या देखना हमें है, हमें भी नहीं पता है। आई होप सो सब जल्दी ठीक हो जाए। और रही बात अभी आया है कि जहाँ अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही सभी बच्चों की, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा जिनको मोबाइल नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है? उन बच्चों का क्या, वो कैसे पढ़ेंगे? वो गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि उनको सब कुछ मिल सके। सोनभद्र से सहारनपुर के कुछ गांव में वहाँ 4G तक नहीं सुविधा उपलब्ध होगी। अगर करते भी तो 2G का स्पीड देता है। ये बहुत सोचने वाली बात है, जहाँ पे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं फिर भी ये हालत है।
वो 5 साल की बच्ची बोलती है कि जहाँ बड़े शहरों में क्या पता पढ़ाई शुरू भी हो गई, हम कैसे पढ़ेंगे हमें भी नहीं पता। 5 साल की बच्ची बताइए, वो ऐसा बोलती है। आप इस रिपोर्ट को ज़रूर देखिएगा। इसमें देश की हर एक बात तो रखी गई है जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम, क्योंकि ये अगर आप अपने परिवार में ऐसे सुनेंगे तो मतलब न्यूज़ सुनेंगे, आपको पता चलेगा देश में क्या हो रहा है, बच्चों को पता चलेगा। क्योंकि बचपन में मैं भी छोटी थी तो मेरे पिताजी देखते थे, न्यूज़ देखते थे, मैं कुछ और देखना चाहती हूँ, वो न्यूज़ अच्छी बातें वो देखते हैं, अभी भी उन्हें पढ़ना बहुत पसंद है, वो बहुत पढ़ते हैं। उससे हमारे बच्चों पे इफ़ेक्ट आता है, मुझ पे भी इफ़ेक्ट आया। तो नहीं, देश की बात सोचनी चाहिए कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है। ये रिपोर्ट मैंने देखी, मुझे मतलब मैं यहाँ पे एक जगह हूँ, यहाँ पे मैं जॉब कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अदर जगह कहाँ। एक मीडिया ही तो है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तब ऐसा आता है कि हमें क्या बोलना, क्या कहना चाहिए, क्या कह सकते हैं कि देश दुनिया के हालात ऐसे ख़राब हैं। और ये दुर्दशा देखकर और पता चलती कि हमारा भारत कैसा होता जा रहा है। क्या कोरोना के बाद, सवाल मेरा ये भी एक है जाते जाते कि कोरोना काल में कि ये स्थिति कब समाप्त होगी हमें भी नहीं पता, कब वैक्सीन आएगी ये भी नहीं पता। हो सकता है नवंबर तक या दिसंबर तक आ जाए। लेकिन ये बच्चों की जो हो रहा है, उनके साथ गरीब बच्चे, उनको पढ़ाई नहीं, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, उनका क्या होगा। वो अपने माँ बाप का, उनके घर काम में हाथ बटा रहे, कोई समोसा बेच रहा है, कोई ठेले में पकौड़ी बेच रहा है, क्योंकि स्कूल तो बंद है और उनको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है जिनसे वो पढ़ सके। अगर स्कूल खुल भी गया तो क्या वो सारे कोर्सेज कंप्लीट हो पाएंगे? ये तो बहुत सोचने वाली बात हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। मे बी मेरे पास कुछ और भी पॉइंट और टॉपिक मिले जिसमें अपनी मैं बात बोलूँ, रखूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।